सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका इस मिनी प्रोजेक्ट की लाइव क्लास में। यहाँ पर ये डे 1 है मिनी प्रोजेक्ट का। तो ये आप देख सकते हो सैम्पल प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हो इसकी जो क्वालिटी है कि लाइक जैसे होम है, अबाउट पे अबाउट जाएगा, अबाउट के बारे में आप एक्सपीरियंसेस और मल्टी टैब स्विचिंग यहाँ पर लगा दी सेम मोमेंट पे। प्लस यहाँ कुछ कार्ड आपने बना दिए अपने प्रोफाइल को डिज़र्व करने के लिए कि क्या क्या आप करते हो। फिर माई वर्क बना दिया है कि आप क्या क्या आपका काम है, क्या क्या आपने बना के दिखाए हैं। लाइक जो जो वेबसाइट्स है वो आपने यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा दिया है। और ध्यान ये रखेंगे कि जो वेबसाइट है उसको एक नए टैब में रीडायरेक्ट कराएंगे जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो का ट्रैफिक डाउन ना हो। कहीं ऐसा ना हो इसी वेबसाइट के ऊपर आपने खुलवा दिया तो दैट विल बी अ बिगेस्ट सिचुएशन। ठीक है, ये चीज़ है। अब नीचे आओ, कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट मी का क्या होता है बेसिकली, समझ आ रहा है आप लोग को कॉन्टैक्ट मी क्या होता है? कॉन्टैक्ट यस मी, भैया। हाँ। तो यहाँ पर आपको ये समझना है बच्चों, द सिंपल एंड द ईजिएस्ट थिंग। कॉन्टैक्ट मी है क्या कि आपने अपनी डिटेल डाल दी, कल को आपको कोई फ्रीलांसर या कॉन्ट्रैक्टर या फिर कोई एचआर कैसे कॉल करेगा? इस नंबर पे कॉल करेगा और ये ईमेल आईडी होगी और सारे सोशल मीडिया कनेक्ट्स यहाँ पर रहेंगे आपके। ठीक है, तो ये चीज़ बनाने में यहाँ से आपका रिज्यूमे डाउनलोड कर लेगा और यहाँ से आप अपने बारे में कुछ लिख दीजिएगा। प्लस यहाँ से आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लीजिएगा जिसको हम यहाँ पर डेटाबेस ना इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, हम गूगल शीट में इसका डेटा लेने वाले हैं। तो इज़ इट ओके टू यू गाइज? यस। अब देखो, ऐसी वेबसाइट बनानी है तो ऐसी वेबसाइट पहली बात तो बच्चों को समझ ही नहीं आती कि कहाँ से चालू करें क्या करें, है ना। तो फर्स्ट थिंग बच्चों का क्वेश्चन रहता है, भैया हमें समझ नहीं आता प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करना होता है। ठीक है, यस गाइज। तो प्रोजेक्ट एकदम स्क्रैच से बनवाना सिखा रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो एकदम स्क्रैच से सिखा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब स्क्रैच से आप सीखोगे कैसे, ये चीज़ मैटर करती है, ये सुनो। तो अब चलो सिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल मैनेजर में गए, डॉक्यूमेंट्स में गए, यहाँ पर एक फोल्डर बना लो, बैच 6 पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, लियो लियो लियो, पोर्टफोलियो बना दिया और यहाँ पे बना दिया न्यू। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बेसिकली क्या करना, ओपन विद वीएस कोड कर लिया ये सबने। वीएस कोड में ओपन कर लिया गाइस, यहाँ तक आ गए सारे बच्चे, साथ साथ बनाएंगे सारे। बाद में कोई नहीं बोलेगा भैया दिक्कत आ रही है, ये इशू आ रहा है, उसी टाइम रिप्लाई देना है। नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। साथ साथ बनाओ। 1 मिनट रुकिए भैया, बना रहा हाँ बनाओ बनाओ। है। और ग्रुप में मैसेज डाल दो सारे बच्चे की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, एवरीवन मस्ट ज्वाइन। ठीक है, बनाओ बनाओ आप लोग। हो गया भैया, डन है। बन गया भैया फुल। एक मिनट, ये वेबसाइट दिख रही है आप लोगों को गाइस? सब लोग ने बना लिया फोल्डर? जिसने बना लिया हैंड जी रेस भैया। करेंगे सारे बंदे। और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाकी बच्चे क्या कर रहे हो गाइस? हेलो विजय भाई, हेलो। हाँ जी।
तानुष। भैया किस नाम से फोल्डर बनाना है? बैच 6 नाम से? नहीं नहीं, अपने नाम, कुछ भी नाम से बना दो, पोर्टफोलियो वेबसाइट नाम से बना दो। ओके। अब बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे। चलो, अब करना कुछ नहीं है गाइज, एक फोल्डर बनाना है किसी भी नाम से। एम्प्टी फोल्डर आप लोग बना लीजिए और उसको क्या करिए, ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ क्या फोल्डर का नाम रखा है गाइज, बैच 6 पोर्टफोलियो। यहाँ तक सारे बच्चे पहुँच गए? पहुँचिए पहुँचिए, बिल्कुल पहुँचिए। क्या दिक्कत हो रही है बताइए। हाँ हेलो। हेलो, पहुँच गए यहाँ तक? चालू कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर प्लस करेंगे और सबसे पहली फाइल अपनी कौन सी बनाएंगे, index.html। बना ली गाइज, यस और नो? सबसे पहले प्लस किया और index.html अपनी फाइल बना ली, और यहाँ से कोड लिखना चालू करेंगे। और /1 से क्या लिखते हैं हम, शिफ्ट वन से एक्सक्लेमेशन दबाते हैं और एंटर मारते हैं, तो ये हमारी HTML की कहीं ना कहीं क्या आ जाती है गाइज, बॉयलर टेम्पलेट। क्या आ जाती है, बोलो, क्या आ जाती है? बॉयलर टेम्पलेट, यस और नो? आवाज आ रही है बच्चों? हाँ भैया, हाँ आ जाता है। हाँ भैया। जी भैया। हम्म चलो, हाँ जी। अब यहाँ क्या करना है, इसके बाद बनाते चलो बच्चों, अगर छोड़ोगे थोड़ा सा भी पूरा प्रोजेक्ट छूट जाएगा। बनाते चलो, नहीं तो इशू आएगा। अब सबसे पहले क्या बनाना है, यहाँ पर आप लोग क्या देख सकते हो, सबसे पहले जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, यहाँ इसकी नैप बार है। क्या है, नैप बार। और नैप बार क्या है इसकी, कार्तिक, होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट। अब यहाँ क्या है बेसिकली, ये चीज़ जो है, ये आप मान के चलो कि बेसिकली ये क्या आपकी बन रही है, यहाँ पर आपकी नैप बार बन रही है जो हिलेगी नहीं। आप नीचे चाहते रहोगे, ये चीज़ यहाँ रहेगी। आप इसको फिक्स भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, स्टिकी कर रखा है, तो इस वजह से मूव कर रही है। आप स्टिकी कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आ गई। तो अब ये चीज़ हमें सबसे पहले बनानी है, तो ये चीज़ गाइस कैसे बनाएंगे हम, कहाँ से चालू करेंगे इसमें? मैं नया बात लिख के फिर नोड लिस्ट लिख के जब उसको स्टार्ट करेंगे ना। चलो पहले अपने इस वाले प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो ये ओपन हो गया, ठीक है। अब तो यहाँ भैया कोड पहले कोड ना एक अलग से ना हैदर भी बनाना पड़ेगा ना। हाँ आप बना रहे हो, देखो। नहीं नहीं, कुछ आपको कुछ करने की ज़रूरत गिवन नहीं है। लिस्ट से बनेगा।
आपको करना कुछ नहीं है, आपको बॉडी खोलना है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या लिखना है। एक बेसिकली डिप बना लो, बड़ा वाला डिप बना लो जिसके अंदर रखेंगे, और हेडर का डिप बना लो जैसे, या सेक्शन भी बना सकते हो। एक ये बना लो, आईडी रख लो, मान लो इसका नाम रख लो हेडर, ठीक है। ठीक है, ये बना लिया। अब इसके अंदर एक और डिप रख लो, ठीक है। और इस डिप का नाम क्या रखोगे, कंटेनर। क्यों, कंटेनर बाद में रख लेंगे, कंटेनर अभी ऐसे ही रख देते हैं। क्यों, क्योंकि तुम्हें याद होगा जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो लेफ्ट और राइट साइड में स्पेसिंग छोड़ते हैं ना, याद है। स्पेसिंग छोड़ते नहीं छोड़ते, रूल होता है हर वेबसाइट का। जैसे वेबसाइट बनी है तो हाँ भैया। लेफ्ट और राइट साइड में स्पेसिंग छोड़ते हैं, देखो ध्यान से देखो, इक्वल स्पेसिंग होती है यहाँ पर। कैसा ना बच्चों। अब चलो, अब इनके अंदर हम एक स्पेसिंग कैसे छोड़ते हैं भैया? बताऊंगा सीएसएस की मदद से। अब नैप बार आपने बना लिया, ठीक है। जरूरी नहीं है कैपिटल में, गलती से मैंने बना दी, स्मॉल में भी बना सकते हैं, तो नैप बार मैंने बना दिया। अब इस नैप बार के अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर क्या लगी हुई है, इमेज लगी हुई है। कार्तिक क्या है, एक फोटो है, क्या है, फोटो। अगर आपको नहीं कंफर्म है, आप इंस्पेक्ट करके, ये मैं लिंक आप लोग को वेबसाइट का भेज दे रहा हूँ, आप लोग इससे वो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर करके देख सकते हो ना क्या है। इमेज डॉट लोगो, क्या है ये इमेज, ये वाली इमेज आप डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से। ये रहे बच्चों, बोलो। हाँ भैया हाँ। हाँ भैया। अब देखो, अब यहाँ चलते हैं, इसे बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर एक इमेज है, तो हम दो इसके अंदर भी क्या दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे बताओ। इसके अंदर भी हम दिमाग लगाने वाले हैं। इसके क्या? अंदर भैया लिस्ट से हम लोग बनाएंगे, टेबल क्रिएट करके। बेसिकली इसके लिस्ट। अंदर पहले एक इमेज आएगी, इमेज अभी हमारे पास है नहीं इसलिए हम स्किप कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इमेज आएगी पहले, तुम्हारे नाम की इमेज बनेगी canva.com से, कैनवा से बनानी होती है, बहुत सिंपल होती है, मैं बनवा दूंगा तुम लोग की, ठीक है। ये सुनो, समझ आई नहीं आई बोलो। हाँ भैया। हाँ भैया। जी भैया। हाँ भैया। अच्छा भैया, कैनवा के अलावा कोई और ऐप से बनाएंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप बना सकते हो, अपने नाम का लोगो डाल सकते हो, आपकी मर्जी, आप ठीक है। क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हो, वेब डिजाइनिंग आपके हाथ में है, ठीक है। अच्छा, इसका इसका कोई साइज होता है या फिर अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं? साइज होगा, साइज होगा, बिल्कुल साइज होगा। साइज चोरी कर लो ना, अच्छा। चोरी कैसे करोगे, मेरी वेबसाइट पे चले जाओ। अब यहाँ से देख लो साइज क्या बता रहा है, 140x61, ये तो इसका साइज है। ये इमेज जब जी डाउनलोड भैया। कर लोगे ना, तो इमेज का साइज यहाँ लिखा है देखो, पिक्सल में। रेंडर्ड साइज अलग होता है, इमेज साइज अलग होता है, नहीं समझे। ये इमेज का समझ गए ओरिजिनल भैया। साइज है, इमेज को मैंने दबा के छोटा किया है HTML की मदद से, CSS की मदद से। अब समझ आया बच्चों, इतनी डेप्थ में नॉलेज कोई देगा नहीं, बस सब बना के पढ़ा के चले जाएंगे, कुछ आप लोग को सीखने को नहीं मिलेगा। यही चीज़ मैंने देखी है। और लोग पता क्या करते हैं, और लोग कहते रहते होमवर्क दिया है, होमवर्क आपको देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, मुश्किल मुश्किल चीज़ होमवर्क दे देंगे, कुछ समझाएंगे ही नहीं, तो इसी वजह से कोडिंग समझ नहीं आती है बच्चे को। अब देखो, अब यहाँ पे चीज़ें हैं, अब आपने इमेज अभी आप पे है नहीं, अभी आप कुछ भी लगा सकते हो रफ इमेज। राइट साइड में आपको क्या लगाना है, यहाँ पे नैप बार। तो ये कैसे बनती है, अब ये कैसे पता लगेगा कि नैप बार कैसे बनाई जाती है एक लाइन में, ये तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, कैसे बनाएंगे बच्चों। भैया ऑर्डर टेबल लिस्ट ऑर्डर की मदद लिस्ट से, से। लिस्ट ऑर्डर लिस्ट। अब देखो थोड़ी बुद्धि लगानी है, बुद्धि कैसे लगानी है, अब देखो, जो ये है, यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें बनाना है यूएल। यूएल क्यों बनाना है, यूएल में तुम्हारे बिंदी बिंदु आएंगे, उसको रिमूव कर लेंगे हम, बिंदु बिंदु समझ रहे हो। अब हाँ देखो, भैया अब मैं हाँ। लिस्ट बनाऊंगा, हाँ। मैंने लिस्ट बनाई, अब मैंने यहाँ लिखा लिस्ट पे, मान लो क्या लिखा, होम। अब एक बात बताओ, तुम लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा। ये बिंदु तो चलो हम CSS से हटा देंगे, किसी तरह से हटा देंगे, नहीं जी हटा भैया। देंगे, बिंदु मान लो हाँ हट हाँ गया है, लेकिन गुरु हाँ। आपका ये कहाँ जाएगा, क्या चीज कहाँ जाएगा भैया? होम पे। जैसे कार्तिक भाई वाली वेबसाइट में देखो, यहाँ पे उंगली आ रही है, इसमें उंगली क्यों नहीं हाँ आ रही है, ये मेरा सवाल है सारे बच्चों से। भैया भैया कर्सर इ- पॉइंटर लगाएंगे ना, बहुत बढ़िया, लेकिन ये समझ आ उसके गया। बिना भी आप कुछ और जुगाड़ भी लगा सकते हो। एंकर टैग यूज करके।
हाँ, कौन बता रहा है ये? मैं प्रदीप। अरे यार, तुम क्यों आ जाते हो? क्लासेस कब होगी? तुम तो यार वैसे ही ब्रिलियंट बच्चे हो, तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब अब आता है। मुझे पता है, इंटर्नशिप तो दिला दो इधर। इंटर्नशिप दिलाएंगे, अपनी कंपनी में ही देंगे आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो ये देखो, ये कब? ए लिया, ए लेते ही एंटर मारा तो ये क्या आ गया, एचआरएफ आ गया। अब इसके अंदर क्या लिखना है? होम। इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, पहले रिक्वायरमेंट चेक करके आओ वेबसाइट पे जाके। रिक्वायरमेंट देख के डर मत जाना, लेता नहीं हूँ जल्दी किसी बच्चे को। लाइव क्लास इज फ्री फॉर एवरीवन। फ्री फॉर एवरीवन मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है लाइव क्लास के लिए। इंटर्नशिप के लिए बेटा बहुत जेन्युइन बंदे चाहिए मुझे। फुल नेम, क्योंकि इंडस्ट्रियल नॉलेज होगी, प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे आपसे, मजाक थोड़ी है। यहाँ कुछ सिखाया नहीं जाएगा, यहाँ से बनवाया जाएगा। रिक्वायरमेंट देख लो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट टेलविंड CSS रिएक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस रेस्टफुल API SQL PostgreSQL गिट गिटहब। अब बताओ गुरु, क्या करोगे? सब इजी 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 करोगे, टीम शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेगी, समझ रहे इतना हो? हो जाएगा भैया, डीएसए नहीं होगा। हाँ, DSA हम पूछ भी नहीं रहे हैं। DSA लिखा है वहाँ पे कहीं प्रदीप? क्या लिखा है यहाँ पे? एप्लीकेशन फॉर फुल स्टैक डेवलपर इंटर्नशिप। सब कुछ अब धीरे धीरे हम सीरियलाइज करते जा रहे हैं। जो बच्चों को था ना कि हवा हवा में बातें चल रही थी, अब सारी चीजें आती है। देखो, फ्रीलांस की टीम अलग है, यहाँ पे तो और अच्छी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट सेम है, लेकिन इजी और इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट नहीं होती है। हर चीज़ हम हर तरह से खेलेंगे, आप क्या समझ रहे हो? बच्चे के साथ हर तरह से खेलेंगे, अप्लाई 100 लोग करेंगे, लेंगे ही नहीं किसी को। आप समझो, यहाँ पर वो चीज़ है कि मुझे बंदे को सैलरी देनी है इंटर्नशिप में, हेलो, तो ये चीज़ हम ऐसी नहीं लेंगे। आप हाँ जी, हेलो, हाँ जी अमन। आप उस सेक्शन में जाइए, CGP वाले सेक्शन में जाइए, कौन से वाले में? इसी वेबसाइट में। CGP वाला कहाँ है? CGP, हाँ ये, हाँ, उसमें 10 तक की CGP होता है ना, अरे मगर आपने सही सही, बहुत बढ़िया, टेस्टर बनोगे बड़े होके। अरे वो गलती से हम लोग ने फॉर्म की कॉपी बनाई थी 33 से, हम लोग जैसे वैलिडेशन लगा दिया था, हम लोग गलती से लग तो गई थी। परसेंटेज भी आप ले रहे हैं हाँ, इसलिए। वेरी गुड टेस्टर। और बग्स फाइंड करिए आप जरा, हैक करिए इस पूरे को। वेरी गुड, आई लाइक इट। तो ये डॉकर और एक क्यूबरनेटिस कब पढ़ा रहे हो? डॉकर तो उसमें लिखी ही नहीं है आप जो बोला था ना, एक्स्ट्रा क्लासेस एक्स्ट्रा बताइए यार। देखो मुझे। वही है गुरु, टाइम के ऊपर है, अभी इतना बिजी चल रहे हैं। अभी आप ये समझ लो, कॉलेज एडमिशन सर पे हैं अभी बच्चों के, प्लस लाइव क्लास है, इंटर्नशिप वाले बंदों को मैनेज करो, फिर फ्रीलांस की टीम चलाओ, वो सब है। फिर जॉब रेफरल का भी काम है, अब चालू हो गया ऑफिशियल तरीके से, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं ना, समझ रहे हो? अभी इट्स लाइक सर पे बर्डन है, और बस आप लोग बस क्लास करो, बस पढ़ो डेली। ठीक ठीक है, अब देख प्रदीप, अब उंगली आने लग गई, कैसे आने लगी उंगली? है। इसकी मदद से, एंकर टैग की मदद से। ये समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है बच्चों क्यों आ रहा है एंकर टैग की मदद से? अब यहाँ देखो बच्चे, होम पे आने लग गया। अब इसी की आपको क्या बनानी है? कॉपीज बनानी है। तो कॉपीज कैसे बनाओगे? बना दी कॉपी। अब बहुत सारे बंदे पूछेंगे भैया शॉर्टकट कैसे? यार VS कोड के शॉर्टकट्स होते हैं, कॉपी शिफ्ट डाउन होता है, कंट्रोल शिफ्ट पता नहीं क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो ऐसा होता है। मैं कंट्रोल D लगा रखा है, तो ये देख रहे हो, ये कर रखा है। ये अब यहाँ पे क्या लिखना है? अलग अलग चीज़ें लिख दो। क्या लिखना है? अबाउट लिख देगा इस। अब यहाँ पे क्या लिख दूँ? सर्विसेज, है ना? ये सुनो गाइस, सर्विसेज लिख दिया। अगले वाले में क्या लिख दूँ? लिखते रहो साथ साथ, पोर्टफोलियो, फोलियो, ठीक है। अगले में क्या लिख दूँ? कॉन्टैक्ट। क्लियर है बच्चों? अब बताओ कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है? गाइस देखो, मैं आपको गिटहब रेपो का भी एक्सेस दे देता हूँ, दे दूँ? हाँ भैया, समझ में आ रहा है। ये गिटहब रेपो का एक्सेस दे दे रहा हूँ गाइस आप लोग को,
ठीक है। अरे यार मेरे वाले में पता नहीं क्या दिक्कत है, समझ ही नहीं आता है। चलो कोई नहीं, हो जा हो जा हो जा। यहाँ पे डाला मैंने। अब भैया हाँ ये पीसी में ना गिटहब लॉगिन करके रखते हैं तो 2 दिन बाद अपने आप ऐसे लॉग आउट हो हाँ, जाता बहुत है। सिक्योर चीज़ होती है ना, कोड होता है ना इसमें, कोड पे ही तो पूरी आईटी कंपनी चलती है। गेटअप बहुत बढ़िया चीज़ है, सीखोगे तो मज़ा आएगा। चलो अब गाइज मैं आप लोग अगर अपना अपना व्हाट्सएप चेक करोगे, मतलब पर्सनल नहीं, क्या बोलते हैं उसे, जो भी होता है मतलब ग्रुप में, तो आपको लिंक आ गया होगा। आ गया या नहीं आ गया गाइज? भैया भैया हम हम ग्रुप में नहीं ऐड है। नहीं है, मेरे को ऐड कर दीजिए। ओह शिट, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्रियांशु भी भैया। प्रियांशु, अरे तो आप लोग को ऐड होने की क्या हम्म। ज़रूरत है प्रियांशु? प्रियांशु, बात ये होती है ना। चलो प्रियांशु मैं काम कर, हाँ लेकिन वही है, तुम बैच 2 में थे ना, तो हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। रिया को कर देंगे, रिया नाम है, जो भी नाम है, रिचा को। अब देखिए गाइस, आप लोग को आ गई है ग्रुप में, मुझे लगता है मुझे अब कम्युनिटी में ही भेजनी चाहिए, सारे बच्चों को आ जाएगी, है ना? एम आई राइट? यस और नो? रिचा, क्या नाम है आपका? हेलो। हाँ भैया। हाँ, जरा आप व्हाट्सएप पे हाई करो, मैं आपको तुरंत ऐड करवा रहा हूँ। तो गाइज आप देख सकते ठीक हो है। कोड का एक्सेस मैंने आपको दे दिया है। कोड में आप मेरी इमेजेस भी उठा सकते हो सारी, ये सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। प्लस आप यहाँ पर कोड पूरा तरीके से कॉपी कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा आप कॉपी करो। मैं ये कह रहा हूँ कि कोड तो देखो यार, दुनिया में जीपीटी में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट मैं ये कोशिश करूँगा कि मैक्स टू मैक्स आप समझो। समझ रहे हो गाइज? यस और नो? क्लियर है? जी भैया। तो अब एक बात बताओ, इस कोड में आपको क्या समझ आ रहा है, इस वाले कोड में, कि मैंने क्या किया, ये div विव क्यों बनाए, कौन जवाब देगा? पढ़ नहीं रहे हो बच्चे ढंग से, बता नहीं कोई पा रहा है। भैया div कंटेनर वो navbar के लिए एक कंटेनर बना लिया है, हम्म फिर navbar का लिस्ट बना लिया है कि क्या क्या navbar में रहेगा, उसमें हम्म navbar का एक इमेज दे दिया है आगे आपने वो जो कार्ड दिया था। हम्म क्या नाम है आपका, कौन बता रहा है ये? अमन श्रीवास्तव। हाँ बढ़िया। अमन, आप पढ़ाई करते हो तो डेली क्यों नहीं आते हो गुरु? डेली आया करो। नहीं मुझे जावास्क्रिप्ट तक आती है, नहीं मुझे नहीं, रिएक्ट सीखना है। आपको आती है, मैं जानता हूँ आपको आती है, आपको तो बहुत कुछ आता होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि डेली क्लास करो, ठीक है? ठीक है गुरु, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। बढ़िया। ऐसे जल्दी किसी बच्चे को प्रेज नहीं करता हूँ मैं, काबिलियत देख लेता हूँ बच्चे की। बच्चा जैसे जो समझाता है ना, उसके कॉन्फिडेंस और उसका अंडरस्टैंडिंग से समझ जाता हूँ कि बच्चा कितना पॉलिश्ड है, बच्चा कितना काँप रहा है, ठीक है? चलो ये चीज़ देख रहे हो, ये बन गई। अब ये बहुत बोरिंग लग रही है, तो इसको स्टाइलिंग तो हम सीएसएस तो कल से करेंगे ही स्टार्ट, बट हम आज टेम्पलेट बना लेते हैं ना, एचटीएमएल का पूरा कोड समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम स्क्रैच से चालू कर रहे हैं तो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्यों गाइज, एम आई राइट? अब गाइज क्वेश्चन ये उठता है कि भैया चलो आपने ये बना लिया, ठीक है भैया, आपने नैप बार बना लिया। अब कार्तिक भाई नैप बार आपने बना लिया, अब ये वाली चीज़ कैसे बनाएंगे? ये वाली चीज़ कार्तिक भाई, ये कैसे बनाएंगे, कोई बच्चा बता सकता है? कोई भी बच्चा यहाँ पे बता सकता है तो बताए। भाई इसके लिए हमें अलग से वो डिव का बनाना पड़ेगा ना, हेडर टेक्स्ट नाम का, फिर उसमें ये जो भी पी टैग के अंदर जो भी हमें देखना है वो लिख देंगे। हेलो। हाँ हाँ, हाँ H1 भैया, टैग अलग से में डिव बनाना पड़ेगा हमें, और फिर H1 टैग के अंदर उसको लिख देंगे जो भी हमें, जो वहाँ पे हमें लिखना है। बहुत बढ़िया। जो आपने लिखा ना, हाई एम कार्तिक राय, ये सब वहाँ पे लिख हम्म देंगे H1 टैग के अंदर। बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो हो गया गुरु, आपकी बात एकदम सही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ
अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ यहाँ पर कि ये ग्रीन कलर कैसे लाऊंगा इसका। भैया उसका कलर चेंज कर देंगे भैया सीएसएस से। उसका, हाँ वो तो उसका क्लास बना करके। CSS से कैसे कर देंगे? हाँ क्लास बना के भी कर सकते हैं, वेरी गुड। और तरीका बताओ। स्टाइल से सर भैया कलर चेंज कर देंगे। कैसे कर देंगे? स्टाइल टैग यूज करके, स्टाइल टैग के अंदर फिर ये कलर यूज करके वो टेक्स्ट को मतलब कि उसको स्पैम भैया टैग या फिर कोई टैग के अंदर रख के उसके बाद कर देंगे। हाँ अब बोला इसने सही। बढ़िया बोला। ये चीज़ बनाने में बेटा ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, चलो बनाना सिखाता हूँ। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लोग ना कंफ्यूज करते हैं। अब यहाँ समझते हैं, पहले ये हमने बना लिया, हम नीचे आएंगे। कोडिंग फाड़नी नहीं है, अगर इसके अंदर लिखने लग गए ना फट जाएगा। ये चीज़ देखो यहाँ शुरू हो रही है ना, तो बाबू ये चीज़ लाइन नीचे आ रही है, ये चीज़ यहाँ बंद होगी। ये समझ आ रही है बच्चों आप लोग को? ये चीज़ होती है कभी भी इसीलिए कोड खराब होता है, CSS फटती है। यहाँ आप बाहर आ जाए, बाहर आ गए हैं हम उसी नैप बार के अंदर। नैप बार के अंदर भी अगर फिर से हमने कोई कोड लिखा फिर फट सकता है, फट सकता है नहीं फट सकता है, क्योंकि नैप बार तो ऊपर आती है। तो ये चीज़ को एकदम छोटा कर लेंगे। एक और तरीका होता है, यहाँ से फोल्ड कर सकते हो आप, कोड को फोल्ड कर सकते हो जगह बचाने के लिए। तो मैंने फोल्ड कर लिया, कोड मेरा हो गया है, छोड़ देते हैं इसे यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस हम एक नया डिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिव। एक नया बनाएंगे डिव। डिव बनाए, अब ऊपर इसमें मान लो क्लास दे देते हैं, जैसे कोई क्लास कुछ भी दे सकते हो आप। आप जैसे दे सकते हो हेडर, हेडर टेक्स्ट दे दो। हाँ ये जो बोल रहा है ये दे देते हैं हेडर टेक्स्ट। ठीक है, हेडर टेक्स्ट दे दिया गाइस आप लोगों ने, यस और नो? हेडर टेक्स्ट दे दिया। अब यहाँ फुल स्टैक डेवलपर छोटे में लिखना है, ये पैराग्राफ में आ जाएगा, और ये किस में आएगा? H1 में आएगा, और उसको CSS से और मोटा करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे गाइस? पहले कैसे करेंगे? पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? पैराग्राफ में क्या लिख दें? पैराग्राफ में फुल स्टैक डेवलपर, या हेलो आई एम कार्तिक भी लिख सकते हो, कुछ भी, थोड़ा प्रोफेशनल लिखना है। फुल स्टैक डेवलपर लिख दिया। अब यहाँ पर H1 में क्या लिख देंगे हम? क्या लिखेंगे? हेलो आई एम प्रशांत फ्रॉम इंडिया। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर? अब पता है क्या होगा? अब तुम कहोगे कार्तिक भाई आपने ये स्पैन में क्यों लिया है? प्रशांत को क्यों लिया है? प्रशांत नाम की चीज को स्पैन में बताओ, क्यों लिया है? ताकि हम उतने वर्ड को CSS से एक्सेस कर सकें। अच्छा अब देखो, हेलो आई एम प्रशांत फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अब वो वाली जो चीज़ हम पकड़ेंगे स्पैन वाली चीज़, अब हम लिखेंगे नेस्टेड CSS लिखेंगे। नेस्टेड CSS कैसे लिखेंगे? बोलेंगे क्लास एक हेडर टेक्स्ट है, तो डॉट हेडर टेक्स्ट H1 के अंदर एक स्पैन है, इसको ग्रीन कर दो। तो जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये चीज़ ग्रीन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये चीज़? हाँ भैया, जिस कलर में रखना चाहेंगे उसके ऊपर। चलो अब यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले अब लिख दिया हमने ये, अब हमारा काम क्या हुआ? हमारा काम हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे? अब कहाँ चले? अब चलते हैं बाहर। क्यों बाहर? इतना हो गया। अब तुम लोग कहोगे कार्तिक भाई कैसी बात कर रहे हो, ये इतना बड़ा फोटो कैसे लाओगे? ये फोटो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फोटो क्या है बताइए बच्चों? ये फोटो क्या है बताइए? वो बैकग्राउंड ऊपर इमेज। मतलब उसके बैकग्राउंड है ना। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज जो कि फिक्स्ड है, और एक वैसा वाला इफेक्ट दे रही है जैसे आप लोग देखा है कभी अपना शोकेस में वो होता था शीशे का पल्ला जो ऐसे हिलता था, वैसे ही कुछ हिल रही है ना ये। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि इमेज में इमेज फिक्स्ड है, और वेबसाइट क्या कर रही है? मूव कर रही है। ये वाली CSS मैंने आप लोग को सिखाई थी, थोड़ा याद करेंगे तो आप लोग। ये सुनो गाइस, ये मैंने आप लोग हाँ भैया। सिखाई थी, याद है बच्चों आप लोग को?
ये सुनो गाइस, बताइए आप लोग को याद है ये वाली चीज मैंने आप लोग को सिखाई थी कैसे हाँ करते भैया हैं। बताया था, पेड़ वाला बताया था आपने बैकग्राउंड। हम्म। तो इसमें क्या होता है, एक मिनट गाइस। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस। होता क्या है कि जैसे आप ये समझो, यहाँ पर इमेज बन गई। अब जेड इंडेक्स वाला बताया था, पेड़ वाली चीज नहीं होती गुरु, ये बैकग्राउंड इमेज कवर होती है। कवर कैसी होती है? फेसबुक की कवर फोटो होती है, याद है आप लोग को सलमान? फेसबुक की हमारी कवर हाँ फोटो भैया, होती है। हाँ भैया। एक फोटो हाँ स्क्वायर शेप भैया। की होती है, उसको बोलते हैं डीपी या फिर डेस्कटॉप फोटो या प्रोफाइल फोटो। एक फोटो होती है लैंडस्केप में, वो लेटी हुई होती है। तो ये इमेज की रिजोल्यूशन क्या है, ये आपको कैसे पता लगेगी? यहाँ इमेज में जैसे मैं आपको इमेज दे दूंगा, आप गिटहब से जाके मेरी इमेज वो भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो इमेज। ये देखो, इमेज क्या है, व्यू रॉ। अरे यार डाउनलोड हो गई। खुल जा, फोटोशॉप से तो खुल जानी चाहिए। तो ओ नो भैया, हम कोडिंग दे दी। No. तो होता क्या है देखो, मैं आपको बताता हूँ, रॉ दे दी ज़्यादा ही। चलो, अब यहाँ पे इमेजेस आप कुछ नहीं करना अभी, आपको जब मैं गिटहब सिखा दूंगा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये चीज़ समझो कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपली यहाँ पर क्या करना होता है कि आपको ये समझना है, बस छोटी सी एक चीज़ है यहाँ पे कि इमेज आपको चाहिए बैकग्राउंड में लगाने के लिए सेम रिजोल्यूशन की, और वो भी रेक्टेंगल शेप की, स्क्वायर शेप की नहीं। कौन सी शेप की? रेक्टेंगल शेप की। ये इमेज लगा देनी है, और जितनी बड़ी इमेज रहेगी जॉपिंग, उतना बड़ा हमारा क्या रहेगा? कंटेनर। क्या हो जाएगा उतना बड़ा हमारा? हम्म, कंटेनर भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आपको गाइज ये समझो आप लोग कि सबसे पहली चीज़ आप लोग को यहाँ पे ये समझनी है कि आपका साइज जो है ना, वो सारा इमेज पे डिपेंड करेगा। आप चोरी करके भी देख सकते हो, चोरी इन द सेंस इंस्पेक्ट करके देख सकते हो कि कोडिंग कितनी है, सिर्फ इतनी है, लेकिन ये इतना बड़ा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द क्या, डिव हेडर में। अगर आप डिव हेडर में खोल के देखोगे तो यहाँ डिव कंटेनर है, देन ये है, देन यहाँ पर आपकी CSS की मदद से एक बैकग्राउंड लगा होगा। अगर आप देखोगे तो CSS की मदद से मैंने बैकग्राउंड लगाया है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप लगा सकते हो गाइस। ठीक है, एम आई राइट गाइस? समझ आ रही है आप लोग को? ये बताओ बच्चों, हाँ भैया। समझ आ रहा है ना? अब गाइस आप ये समझो, सबसे पहली चीज़ कि आपको यहाँ पर क्या ऐसा देखना है जिससे आपको वेबसाइट की पहचान होगी। सबसे पहली चीज़ तो मैं कहीं ना कहूँगा एक्सपीरियंस, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जेड इंडेक्स का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हो आप। अगर देखो, एक चीज़ को बनाने के सलमान बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं नहीं कह रहा आप ऐसे ही बनाओ, आप कुछ अपना भी वे लगा सकते हो। ठीक है, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मेरी बात समझो बस, कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बार बार मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वेबसाइट को देख के आप समझो कि कैसे बनेगी। थोड़ा सा एक इंस्पेक्ट करके देखना आदत बनाओ, बहुत अच्छा लर्निंग कर्व मिलेगा आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ चलता हूँ फटाफट। अब आपको आगे वाली चीज़ बनाना सिखाता हूँ। नीचे जो हमने चीज़ बनाई है, कौन सी चीज़ बनाई है नीचे? अबाउट मी वाली चीज़। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कोडिंग में हम लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं, और भर भर के इस्तेमाल होने वाली है ये चीज़। मैं आपको बता रहा हूँ गाइज वो कौन सी चीज़ है, अब समझाऊँ आपको। अब देखो गाइज, जब आपके पास यहाँ पे आपको एक देखो बड़ा सा डिव दिख रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक आपके पास होगा सबसे पहले, मैं इसका डायग्राम, मैंने बहुत डायग्राम बनाया, इसका डायग्राम पक्का मेरे पास, हाँ ये रहा, ये रहा देखो। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है प्रियांशु, ये आपका पेरेंट डिव है, बड़ा वाला पेरेंट डिव दिख रहा है, ये आपकी मतलब पूरी स्क्रीन है। जी भैया। ये जगह हम बगल में छोड़ते हैं, ये हमारा कंटेनर है पेरेंट डिव, जिसको क्या बोलते हैं, कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर दो चाइल्ड डिव हैं 50-50% विड्थ के, समझ रहे हो? तो चाइल्ड विड्थ कैसे करेंगे, इसकी विड्थ दे दी 50, तो जब पेरेंट की विड्थ 100% है, तो ये उस पेरेंट की कितनी परसेंट लेगा? सिर्फ 50 नहीं, चलो थोड़ा 40% दे के गैप दे दो इधर और इधर, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो ये चीज़ होती है।
तो मान के चलो बेसिकली जी। 50-50 बिट्स दे दी तो 2 कंटेनर बन गए। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो किया अगर आप ध्यान से देखोगे तो। नहीं अगर आपको दिख रहा है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आपको दिखेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक रो है, इसके अंदर 2 डिव है, ध्यान से देखो। एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये वाला है, लेकिन दोनों डिव एक पेरेंट के अंदर है कि नहीं? जी भैया। आप लोग देख पा रहे हो बच्चे, समझ पा रहे हो डिफरेंस क्या बोलना चाह रहा हूँ? सीख पा रहे हो चीजें? जी भैया जी। अब देखो गाइस, इसको बंद कर दो। इससे आप लोग देखो वेबसाइट चोरी कर सकते हो और दुनिया भर की नॉलेज ले सकते हो। ये वाली चीज हटा के देखोगे, हटा रहे हैं तो कैसा फट रहा है ये, मतलब एक अच्छी चीज सीखोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, अब ये चीज हमें बनानी है तो इसके लिए पहले हमें पेरेंट डिव चाहिए। तो पेरेंट डिव अब कैसे बनाएंगे, चलिए चलते हैं गाइस। यहाँ पर एक कमेंट ऐड करने की आदत डालिए। कमेंट कैसे ऐड होता है, जैसे यहाँ पर हम अबाउट सेक्शन बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अबाउट सेक्शन लिखकर कमेंट मार दिया। आगे आइंदा से हमें याद रहेगा कि इसके नीचे जो कोड लिखा है ना वो अबाउट सेक्शन का है। अब यहाँ पर एक डिव बनाएंगे, नॉर्मल डिव बनाया हमने, और इसकी आईडी क्या रखेंगे, आईडी अबाउट। जैसे इसकी आईडी क्या थी, हेडर थी, इसी तरह से इसकी आईडी क्या होगी, अबाउट, अबाउट सेक्शन की अबाउट होगी। ये ऐसे ही डिव होता है। अब इसके अंदर हम क्या सबसे पहला डिव कौन सा बनाते हैं, कंटेनर। कौन सा बच्चों, क्या बनाते हैं, कंटेनर। ठीक है, अब कंटेनर में आ गए। अब यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, डिव क्लास रो। रो क्यों बनाई, क्योंकि मैंने आप लोग को बोला ना अभी तक हमने क्या बनाया है, सिर्फ एक पेरेंट कंटेनर बनाया। अब इसके अंदर 2 चाइल्ड बनेंगे नहीं बनेंगे, यस और नो? तो हमने एक डिव रो बनाया और रो के अंदर ध्यान रखना है 2 बनाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये और एक और, देखो बस। अभी आप ये समझो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने दिमाग लगाया है और यहाँ पर इस वाले डिव को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, कहाँ गया यार, कहाँ क्लोज हो गया ये। हम्म हम्म अब देखो गाइज, ये वाला डिव की विड्थ क्या होगी, 40%। कॉल 1 की, ये पेरेंट है। रो क्या है बच्चों, क्या है रो, पेरेंट है। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। और कॉल 1 क्या है, जहाँ फोटो लगी है मेरी, कॉल 1 ये डब्बा है और कॉल 2 क्या है, ये डब्बा। समझ आ रहा है गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डब्बा है। बोलते रहो गाइस, समझ नहीं आ रहा है पूछो दोबारा। अब देखो जॉपिंग क्या करेंगे, इसको कितनी विड्थ देंगे, 40%, और इसको कितनी विड्थ देंगे, 60%। 640%। समझ आ रहा नहीं आ रहा, समझ आ रहा है भैया। अब समझ आ रहा है बच्चों? जी। हम्म यस गाइस, अब चलो, अब बच्चों यहाँ पर ये चीज आ गई। अब मुझे बताओ कॉल 1 का क्या मतलब है, कॉलम कैसे क्यों लिया है मैंने, कॉल 1 और कॉल 2, कौन समझाएगा कॉन्सेप्ट? क्या चीज बोल रहे हैं भैया? भैया अलग अलग डिप के लिए ना, ताकि मतलब ये दोनों चीज अलग अलग रहे। हेलो। हम्म हाँ भैया, अलग अलग के लिए लिया है ना, ताकि सेपरेट रहे, इसलिए अलग 2 डिप बनाए। चलो, कल को क्या होगा, वेबसाइट छोटी होगी तो क्या होना चाहिए सलमान, फोल्ड होना चाहिए।
वेबसाइट छोटी होगी तो फोल्ड हो गया। देखो ध्यान से समझो बच्चों, नहीं समझोगे कुछ भी नहीं समझ आएगा। अब देखो बच्चे, जैसे जैसे वेबसाइट छोटी होगी फोल्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बताओ पहले। बड़ी है तो जी। ऐसा है, हाँ छोटी है तो कैसे कर रहा है, व्रैप करना है। अरे भाई म्यूट करके रखो थोड़ा। ये देखो ऐसे छोटा हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, इसको बोलते हैं वर्ड व्रैप। वर्ड व्रैप कह रहा हूँ, सॉरी, हाँ फ्लेक्स व्रैप। अब देखो इसको छोटा करते हैं, अब समझते हैं कैसे बनेंगे पहले। अब हमारा अब देखो यहाँ अबाउट मी है, अबाउट मी हेडिंग लिख दी। अबाउट मी की हेडिंग लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेसिकली अबाउट मी लिखा है, यस और नो गाइस। यहाँ पर अब अबाउट मी की हेडिंग लिखने के लिए यहाँ पर हमने डिव ले लिया। अब सिंपली हमने अपने बारे में कुछ लिखना है, तो मेरे को अभी अपने बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, मैं अपने बारे में क्या लिख दूंगा, पी से लिख दूंगा लॉरम, लॉरम 30। लॉरम 30 क्या करता है, 30 रैंडम वर्ड्स अंडरमंड कुछ भी दे देता है। तो जी यहाँ भैया। यहाँ पर अगर आप जाके देखोगे तो मेरे बारे में इसने 30 वर्ड्स दे दिए हैं। गाइस इंडेंटेशन पे नहीं जाना है, बार बार बोल रहा हूँ, पहले स्ट्रक्चर बनाना है। अगर कोई भी गाड़ी बनती है पहले उसका स्ट्रक्चर बनता है, डिजाइनिंग बाद में हो सकती है, और मेरे से अच्छी डिजाइनिंग भी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनिंग हो सकती है, डिजाइनिंग की कोई सीमा नहीं, लेकिन पहले स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर फिक्स करना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो कोडिंग पे चलें। अब ये चीज़ हो गई हमारी H1। अब इसी तरह से गाइस हमारे यहाँ देखो, अब देखो हमारे पास 3 टैब हैं, 3 टैब है ना गाइस, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, टैब्स अपनी जगह से हिल रहे हैं नहीं, बट टैब्स का कंटेंट एक के ऊपर एक ओवरराइट हो रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो हो रहा है नहीं हो रहा है, हाँ भैया हाँ। कैसे हो रहा है ये, एक ये कॉमन भैया जगह। हम हाँ बताओ। टेबल का यूज करके कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन ये हो कैसे रहा है, ये तो भैया इसका होवर लगा के होवर में भैया इसको रिलेटिव रख के, नहीं होवर नहीं है क्या, सॉरी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ऑन क्लिक फंक्शन लगा के इवेंट लिस्टर। हाँ बहुत बढ़िया। और क्या क्या तरीकों से कर सकते हैं, इवेंट लिस्नर, वेरी गुड। और यहाँ पर शो हाइड का कॉन्सेप्ट चलता है, बेसिकली इसको बोलते हैं शो हाइड। डिस्प्ले को हिडन कर देंगे, अगर क्लिक किया तो फिर उसको ओपन कर देंगे। बहुत बढ़िया। कहाँ से सीख के आए हो ये चीज़, जावास्क्रिप्ट भैया। अमन को तो काफ़ी कुछ आता है, बढ़िया नॉलेज है। चलो अब यहाँ समझते हैं। अब यहाँ पर वो चीज़ लगा दी हमने, बिल्कुल सही बात है। जॉपिंग क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? जॉपिंग तुम्हारा फ़ोन लॉक हो चुका है, यहाँ मुझे पता लग रहा है कि जॉपिंग का फ़ोन लॉक है। हाँ मैं समझ गया हूँ तुम्हारी हरकतें। चलो जॉपिंग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, खाली गोली दे रहे हो मुझे, हैं? चलो कोई नहीं, प्रोजेक्ट बनाओ बेटा। अभी VS कोड पे चले गए। अब गाइज यहाँ देखो, ये चीज़ लिख दी। अब इसके बाद वो टैब नहीं बनाने, टैब समझ रहे हो, जो टैब आए हैं स्किल्स वाले, तो टैब कैसे बनाओगे, यहाँ पर क्लास ले लो, कुछ भी ले लो, टैब कंटेंट्स ले लो, टैब टाइटल्स ले लो। चलो टैब टाइटल्स ही ले लिया हमने। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। अब पैराग्राफ बनाया, अब पैराग्राफ में कोई क्लास बाद में जोड़ देंगे। अब पैराग्राफ के अंदर क्या लिख दिया, स्किल्स। यहाँ पर फिर एक और पैराग्राफ बनाया, क्या लिख दिया इसमें, एक्सपीरियंस। फिर एक और बनाया, क्या लिख दिया, एजुकेशन। समझ रहे हो बच्चों? तो यहाँ पे आ गया नहीं आ गया, पहले ये बताओ, आया नहीं आएगा इस, बोलो जी। समझ आ रहा है बच्चों, यस और नो? हाँ भैया। हाँ गाइस समझने की कोशिश करो थोड़ा। स्किल्स, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें बना दी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे चलेंगे दोबारा से। गाइस समझ आ रहा है ना, ऐसे धीरे धीरे लिख रहा हूँ, जानबूझ के धीरे धीरे लिख रहा हूँ मैं, ये मत सोचो, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग साथ में लिख पाओ। मैं तो आधे घंटे में बना के फेंक दूँ पूरा, मेरे उस पर मत जाओ आप। मैं तो एकदम कैजुअली लिख रहा हूँ ताकि बच्चे कवर कर पाए। बार बार इसीलिए तुम्हें दोनों स्क्रीनें दिखाए जा रहा हूँ, प्रोग्रेस भी और ये कोड भी।
ठीक है। अब देखो गाइस, अब इसके नीचे जो इनका कंटेंट आता है वो भी तो चाहिए हमें। तो उनका जो कंटेंट आता है उसके लिए एक डिव बनाते हैं, उसी की कॉपी बना लेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों तो सेम ही है। तो एक में मेहनत करेंगे, क्या करेंगे गाइस, एक में मेहनत करेंगे और तीनों में कॉपी करेंगे। यूएल यूएल बनाएंगे। क्यों यूएल बनाएंगे? हमारे उसमें 3 पॉइंट्स थे। 3 पॉइंट्स कैसे थे? जैसे पहले स्पैन में यूआई यूएक्स लैंग्वेजेस या जो भी थे, मतलब ऐसे ही कर करके थे कहीं ना कहीं। वेब डेवलपमेंट या कुछ भी, पहले हेडिंग लिखनी है, देन उसके अगली लाइन में वो लिखना है। तो स्पैन को हम बड़ा करके ग्रीन कलर का कर देंगे। समझ रहे हो? समझ रहे नहीं समझ रहे गाइस? तो ये चीज़ आ गई है। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ जैसे आप लिख सकते हो, कुछ कुछ भी लिख दो, मतलब आपके हिसाब से जो आपको सही लग रहा है अपने बारे में, नॉलेज एक लिख दो। ठीक है, कहीं ना कहीं ये लिख दिया। ये समझ आ रहा है बच्चों? अब आपने इसका नाम क्या रख दिया? इसमें कोई क्लास दे दो, कोई सी क्लास दे दो। मतलब अभी मत दो, चलो कोई नहीं, जब सीएसएस बनाएंगे तब बना लेंगे इसमें क्लासेस। ठीक है बच्चों? तो अब क्या होगा इसमें, 3 हमने क्या कर दिए, एक ही के कॉपी 3 बना दिया मैंने। आप कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते हो। याद रखना है 3 चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है, स्किल्स। स्किल्स मतलब टेक्निकल स्किल्स, आपको जो कोडिंग आती है, लैंग्वेजेस वगैरह ये सब लिखने हैं। दूसरा क्या, एक्सपीरियंस, जिन जिन उसमें आपने काम किया, किस में, कंपनीज में, इंटर्नशिप में। यहाँ पर क्या लिखा है, आपका एजुकेशन कहाँ, 10th 12th और कॉलेज। समझ आ रहा है गाइस? तो ये 3 चीज़ें बन गई हैं, यस और नो। लेकिन जैसा कि भाई ने बताया, इसको हम शो हाइड के कॉन्सेप्ट से वन टाइम पे सिर्फ 1 स्क्रीन अवेलेबल कराएंगे। ये चीज़ समझ आ रही है बच्चों? है हमारे पास 3 है, लेकिन जब स्किल्स दिखाना होगा, स्किल्स एक्टिव होगा, तो ये दोनों को क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे, हाइड। तो जिससे कि क्या किया हमने, कॉमन प्लेस यूज करके हमने क्या किया है बच्चों, क्या किया है, कॉमन प्लेस इस्तेमाल करके। बताओ आप लोग। सो हाइड यूज किए। चलो अब यहाँ पर नीचे क्या है, माय सर्विस। एक चीज और गाइस, यहाँ पर अभी मेरे पास इमेज नहीं है, इसलिए मैंने इमेज नहीं लगाई है। क्लियर है? माय सर्विसेज, माय सर्विसेज का टैब बनाए गाइस, ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। पहले हम क्या करेंगे, अब वापिस से हम एक कमेंट ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या कमेंट ऐड करेंगे बताइए आप लोग, पता है किसी को क्या कमेंट ऐड करेंगे? माय सर्विसेज करके यहाँ पे एक सर्विसेज का ऐड कर देंगे, सर्विसेज सेक्शन। क्या ये सर्विसेज सेक्शन। अब यहाँ नेक्स्ट लाइन से क्या करेंगे, डिव बनाएंगे और उसकी आईडी क्या देंगे, सर्विसेज। क्यों, हर हर की आईडी देते हैं ना, बाद में काम आएगी हमारे। फिर एक कंटेनर डिव बनाते हैं। क्यों गाइस, हमेशा की तरह करते आ रहे हैं, तो अब तो मुझे लग रहा है आप लोग को याद हो गई होंगी। डिव क्लास कंटेनर, ठीक है, इसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर h1 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, माय सर्विसेज। सर्विसेज। इसको बाद में बड़ा करेंगे सीएसएस की मदद से। ये चीज़ हमने कहीं ना कहीं लिख दी। समझ आ रही बच्चों, यस और नो? उसके बाद एक बड़ा सा डिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिव। उसका नाम क्या रखेंगे, सर्विस लिस्ट। क्यों, यहाँ पर लिखेंगे सर्विस लिस्ट। सर्विस लिस्ट क्यों कह रहा हूं मैं बच्चों, क्योंकि एक डिव बनाएंगे। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक लंबा सा डिव बनाएंगे जिसमें तीनों आएंगे। समझ आया नहीं आया पहले, लंबा सा डिव। यस और नो? फ्लेक्स डायरेक्शन होता है रो या फिर कॉलम। क्लियर है? अब क्या करेंगे, शान शान पट्टी करेंगे, एक बनाएंगे, उसकी कॉपियां बना लेंगे। एम आई राइट? जी भैया। तो पहले एक आई लेंगे। आई क्या होता है, आई बेसिकली आइकन के लिए होता है। आई के लिए मैंने, जैसे फॉन्ट ऑसम के आइकन होते हैं, जैसे फसपा कोड होता है, फसपा कोड होता है, कोड का आइकन होता है। अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास है नहीं। ठीक है, देन यहाँ पर आ गए H2 लेकर हम क्या लिखेंगे, वेब डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, अब हमारे को पैराग्राफ लिख के कुछ भी लॉरम शॉरम लिख दो, और उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, लर्न मोन पे क्लिकेबल बना दिया। एक आइकन इस्तेमाल किया कोडिंग का, टैटू। ठीक है, वेब डेवलपमेंट लिया, हेडिंग H2 लिया। H2 क्यों लिया, कोई बच्चा बताएगा H2 क्यों लिया? क्योंकि H1 ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है,
और एक प्रोजेक्ट में H1 सिर्फ एक ही जगह होता है। मैंने जब ये प्रोजेक्ट बनाया था अपने बीटेक में इंटर्नशिप में, अराउंड 3 साल पहले प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, उसको मॉडिफाई मैं बाद में करता आया। तो ये जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था तो मुझे उस टाइम एसईओ की नॉलेज नहीं थी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। इस वेबसाइट को कोई भी बंदा देख के गलत नहीं साबित करेगा। जब तक आप सैमरश के ऑडिट्स रन नहीं करोगे आपको नहीं पता लगेगा कि इसमें क्या इश्यूज हैं। देखो गाइज, मेरे पास जी तरह भैया। तरह की चीज़ों की नॉलेज है, मैं कभी भी आपको गलत नॉलेज नहीं दूंगा और किसी चीज़ का एक स्कोप दूंगा आपको कि इतना सीखना है, उससे ज़्यादा नहीं सीखना है एज अ फ्रेशर। एसईओ होता है जैसे आप अगर गूगल पे लिखते हो अंडररेटेड कोडर, तो कभी आपने सोचा है कि मेरी वेबसाइट ही टॉप पर क्यों आती है या मैं ही क्यों आता हूँ हर जगह? कोई और अंडररेटेड एसईओ के कोडर भी तो हो कारण। सकता है, या मेरा ही चैनल क्यों आता है? द फर्स्ट थिंग इज भाई आपके पास प्रेजेंस होनी चाहिए। प्रेजेंस इन द सेंस जैसे हमारा इंस्टाग्राम है, अगर आप इंस्टाग्राम के बारे में तो आप सब जानते हैं, तभी आप सब यहाँ बैठे हैं। तो इमेजेस के बारे में देखोगे तो इसमें से 10 में से 9 मेरी ही फोटो होगी। ये देख सकते हो आप, मेरी डेवलपर टीम है, आप भी इसका पार्ट बन सकते हो गाइस, एक ना एक दिन जरूर बन सकते हो। तो अच्छी कोडिंग करो तभी तुम्हारे लिए जगह है। और मतलब देखो, एक ये भी पता नहीं किसी ने हमारा ब्रांड कॉपी मार लिया है, किसी ने एक क्लब अंडररेटेड क्लब करके वेबसाइट बना ली है, पता नहीं इधर ही बीच बनी है, और इसने हमारी टी शर्ट भी प्रिंट कर दी हमारे नाम की। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं तो सोच रहा हूँ मैं यही टी शर्ट पहन लेता हूँ, ज़्यादा अच्छी लगेगी मेरे पे। अंडररेटेड कोडर की मतलब सोचो आप लोग कितना जल्दी कॉपी कर लेते हैं ब्रांड को। समझ रहे हो गाइज आप? हमारा नेम काफ़ी यूनिक है ना, ऐसा नेम किसी का है नहीं जल्दी, तो इसीलिए लोगों ने तुरंत कॉपी कर ली है। और आप देख सकते हो कोई बहुत वैसी वेबसाइट नहीं है, एकदम कैजुअल वेबसाइट है, और लोगो भी देखो एकदम हमारा है, देखो देखो, देख रहे हो? और भाई वही होता है, इसीलिए अपना फटाफट बिजनेस रजिस्टर कर लो। अब आप देखोगे 10 में से ये 10 फोटो अगर ऊपर की चेक करोगे तो 10 में से 8 में मैं हूँ, ये सारी हमारी फोटोज हैं। तो ये क्यों होता है? कभी किसी ने सोचा है कि कार्तिक भाई ऐसे कैसे गूगल पे आते हैं? लोग बोलते हैं मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ ले, गूगल पे पढ़ ले, कैसे आता है? कभी आप लोग सोचते हो ये चीज़ें कि हाँ अंडर भैया है। इसके पीछे बेसिकली होता है, अंडररेटेड कोडर का एक नाम है, समझ रहे हो? अंडररेटेड कोडर एक वो बना हुआ है, एक प्रेजेंस। तो उस वजह से बंदे सर्च करते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं आता हूँ। प्लस आप लोग गूगल रेटिंग्स देते हो तो इससे कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्ड होता है लोगों का कि ये बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसी वैसी चीज़ें जो भी। तो इससे एक प्रेजेंस बनती है। वन देखो, एवरेज पोजीशन 1 है हमारी, 1। तो ये क्यों होता है? आप एक वेबसाइट बना रहे हो, मैं आपको बताता हूँ गलती क्या है यहाँ। गलती क्या है, अगर आपको याद होगा यहाँ पर H1 इस्तेमाल करी थी नहीं करी थी? तो हाँ भैया। फिर दोबारा यहाँ पर H1 और यहाँ पर H1 क्यों इस्तेमाल कर ली? ये गलती होती है। ये कोई गंदी गलती बताएगा नहीं जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं होगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मेरे से बड़े बड़े और मेरे साथ के एक्सपीरियंस वाले मेरी कंपनीज में, मेरी लास्ट कंपनीज में, मेरे सर्कल में लोग हैं, बट उनके पास उतना वाइड नॉलेज ही नहीं है। मुझे नहीं समझ आता क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ एक ही चीज में रह जाते हैं, इन द सेंस मतलब वो सिर्फ फ्रंट एंड का ही नॉलेज रखेंगे, उनको नहीं पता बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, एसईओ क्या होता है, या डिप्लॉयमेंट क्या होता है, डॉकर वॉकर या एज्योर क्लाउड क्या होता है, या एआई में इंटीग्रेशन कैसे करनी है। वाइड नॉलेज आपके पास आती रहेगी समय के साथ। आप लोग सोच रहे हो कि मेरा फुल स्टैक का कोर्स करके आप लोग बहुत बड़े बन जाओगे, दैट्स गुड, बिल्कुल बन जाओगे। लेकिन द थिंग इज, आप समझो गलतियां कहाँ होगी? जब नॉलेज होगी। एक वेबसाइट में सिर्फ एक ही H1 आनी चाहिए। सोचो मेरे से छोटे बच्चे ने मेरे को गलती मेरी बताई और मेरे को इतना वो लगा कि चलो कुछ नया सीखने को मिला मुझे, क्योंकि द थिंग इज ये गलत है, एरर आ जाएगा। मोर देन 1 H1 टैग कंटेनिंग इन अ वेबसाइट, ये एरर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि एक बार H1 आता है, रिसर्च पेपर देखा है आपने, न्यूज़पेपर देखा है किसी ने? जैसे आप, मैं हाँ आपको भैया। एक बार दिखाता हूँ, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, हाँ। बिल्कुल ये इन डेप्थ नॉलेज है। न्यूज़पेपर में आपको दिखाता हूँ, न्यूज़पेपर में क्या होता है बेसिकली। जब आप न्यूज़पेपर खोलते हो, देखो ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ये H2 होती है, ये H3 होती है, और ये पैराग्राफ होता है। फिर ये इसकी सब हेडिंग्स होती है, H3। यू कैन यूज दिस मल्टीपल टाइम्स, बट द थिंग इज ये सब हेडिंग्स होती है। क्या हिंदुस्तान टाइम्स की सारी हेडिंग होती है? नहीं ना। तो ये एक रिसर्च पेपर जब आप बनाओगे 4th ईयर में, तो आपको नॉलेज आएगी कार्तिक भाई किस चीज की बात कर रहे हैं। एम आई राइट गाइज? तो गाइज बस मेरी बात समझो आप लोग, और थोड़ा सा ये गलतियां अवॉइड करो। H1 बार बार नहीं आएगी, H2 लिखकर CSS से बड़ा कर लो ना जितनी बड़ी करनी है। तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया है वेब डिजाइन में? H2। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया। अब इसी की क्या बना लेंगे, हम स्मार्ट हैं तो हम क्या बना लेंगे, इसी की कॉपी। क्यों? अगर आपको याद होगा तो हमें 3 डब्बे चाहिए ना, 1 2 3।
और आप मूवमेंट देख रहे हो, ये मूवमेंट सीएसएस से लग जाएगी। होवर इफेक्ट लग रहा है ग्रीन कलर का, ये भी लग जाएगा। एम राइट? और देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताऊंगा, मैं आपको बताता हूँ एक शर्मिंदगी वाली बात, जिससे बच्चे मेरे पे काफ़ी हंसेंगे और डाउट भी करेंगे कि भैया आप कैसे। द थिंग इज यार, देखो जब मैं डाउट क्या करेंगे, तुम्हें भी नहीं पता ये चीज़। तो देखो होता क्या है, जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैं सिर्फ डेवलपमेंट में फोकस करता था। डेवलपमेंट मतलब PHP, जावास्क्रिप्ट या नोड.js, बैक एंड कोड, फ्रंट एंड कोड सिर्फ बनाने पे। बाद में मुझे लगा एक ये भी चीज़ होती है लाइफ में, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूएक्स डिज़ाइन। क्या होती है यूएक्स डिज़ाइन, आप समझोगे नहीं। जैसे अगर आप अंडररेटेड कोडर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको समझ आएगा मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ। जो जो बंदा मेरे को बैच 2 से या बैच 1 से फॉलो कर रहा है, वो जानता होगा मेरी वेबसाइट पहले कितनी गंदी थी। जी भैया। इतनी अच्छी कभी नहीं थी मेरी वेबसाइट। समझ रहे हो? द थिंग इज, वेबसाइट ऐसी ही थी, कलर कॉम्बिनेशंस, एनिमेशंस एकदम बेकार थे। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता था। आप इस वेबसाइट पे आओ ध्यान से, आप ध्यान दोगे अभी आपको सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं ग्रीन कर, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है जब मैं ग्रीन कर रहा हूँ तो कुछ मतलब पढ़ने में नहीं आ रहा ना। नोटिस कर रहे हो क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ बताओ, कोई बच्चा अपना शेयर करना चाहेगा क्यों होता है ऐसा, बताओ। ये पढ़ने में अब क्यों नहीं आ रहा, बताओ बताओ बताओ, शर्मानी बताओ। कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं है भैया, व्हाइट के कलर साथ। कॉम्बिनेशन सही नहीं है, प्लस सबसे बड़ी गलती है कि आपने कलर बहुत चटक लिया है। चटक इन द सेंस थोड़ा डार्क ग्रीन लेते तब इस पे व्हाइट कलर उभर के आता। लाइट पे लाइट कलर यूज हो रहा है इसीलिए। हाँ आप देखो, जैसे ये वेबसाइट ब्लैक है तो इसमें अलग से दिख रहा है ये, यस और नो? हाँ भैया। ये भी दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगा, इस चीज को बनाने में मैंने एक बंदे को 20,000 रुपए दिए हैं सिर्फ वेबसाइट को रीफ्रेम करने के लिए। क्यों? जो आप लोग हंसोगे, आप लोग को रियलिटी नहीं पता ना एक्चुअली। आप लोग को जिस दिन रियलिटी पता लगेगी वेबसाइट पहले कैसी हुआ करती थी, तब आप लोग हंसोगे इस पे। ये वेबसाइट क्या थी कि हमने बहुत ज़्यादा येलो कलर का इस्तेमाल कर रखा था। अब आप यहाँ डिटेलिंग देखोगे, चैट जीपीटी पे जाओगे कहीं भी तो डिटेलिंग होती है, इसके लाखों करोड़ रुपए होते हैं। आप लोगो बनवाते हो अपना, लोगो में बहुत पैसे लगते हैं, समझ रहे हो आप? अब देखो कैसे होता है बेसिकली, ये ब्लैक कलर है, अब ब्लैक कलर से थोड़ा लाइट कलर ले लिया, ग्रे कलर, ये इस पे आ गया, ठीक है। फिर फुटर है, फुटर को थोड़ा और लाइट कलर ले लिया। तो ये कलर कॉम्बिनेशन बैठाने होते हैं भैया। सिर्फ कलर चेंज किया उस बंदे ने हमारी वेबसाइट का, और आंखों में इतना फर्क आ गया कि आप यकीन नहीं मानोगे। पहले डार्क मोड लाइट मोड सब था, पहले हम सब ब्लैक कर देते थे, लेकिन अगर आप चीजें नोटिस करोगे ना, यहाँ देखो आप, ये कलर अलग यूज किया गया, ये लाइव रेड कलर देखो कितना बढ़िया है, ये ग्रीन कलर देखो, इस पे वाला इफेक्ट नहीं आ रहा ना जो यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। समझ, इफेक्ट मतलब ये अजीब सा नहीं हो जा रहा, पढ़ने में नहीं आ रहा। अब ऐसे पढ़ने में आ रहा है, राइट साइड वाला इफेक्ट करते अजीब सा हो जा रहा है। बट यहाँ देखो आप, यहाँ आपको वाला इफेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। बैकग्राउंड कलर अच्छा इस्तेमाल किया गया बहुत। ये यूआई यूएक्स डिजाइनर होते हैं ना, दे आर एक्सपर्ट इन देमसेल्फ। अगर आप एप्पल एनिमेशन वेबसाइट अगर किसी ने देखी होगी, मैं बस आप लोग को एक प्रोजेक्ट के तौर पे दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ बात प्रोजेक्ट की हो रही है तो वहाँ थोड़ी सी नॉलेज एक्सचेंज भी आप लोग कर लिया करो। बस ये चलेगी नहीं जैसा मैं ढूंढ रहा हूँ। अरे यार ये कुछ और हो गया, एप्पल वेबसाइट एनिमेशन, हाँ चल जा भाई बस तू। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ओहो बाहर चल तो रहा है, नहीं नहीं चलता कैसे है ये? कोड दे रखा है, देख रहे हो, बट इतने तगड़े तगड़े डेवलपर हैं, कोड दे रखा है। इसको प्ले करते हैं किसी तरह से, तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा तो आप लोग पागल हो जाओगे। देखो एप्पल, बस एप्पल लिख दो, एप्पल ऑफिशियल साइट लिख दो, आ जाए बस आईफोन। ये हाँ ये देखो, ये आ नहीं रही है उस हिसाब से जैसा मैं चाह रहा हूँ। मैं आप में से किसी ने देखी होगी तो आपको नॉलेज होगी फिर। जी भैया, किसने देखी है? यूआई यूएक्स पे भैया काम किए थे कॉलेज में, तो थोड़ा बहुत ये देख रहे नॉलेज है। हो, ये इफेक्ट देख रहे हो आप लोग, ध्यान से देखो, पहले मैं इस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये देखो, ये इफेक्ट देख रहे हो आप लोग? यार वो तगड़ा वाला इफेक्ट मुझे नहीं मिल रहा यार, पता नहीं कहाँ चला गया वो। देख लेते ना आप लोग, एक बार देख लेते ना भाई, पागल हो जाते हैं आप लोग, बोलते कार्तिक भैया क्या दिखा दिया ये सब, अब तो हमें ही कुछ नहीं आता। वॉच में ही था यार, वॉच में ही था। मतलब यार कहाँ गया?
वो मतलब ऐसे नहीं मिलता है एप्पल। बहुत तगड़ा था वो, स्टोर में था कि किसमें था? हाँ इसमें था, इसमें था, इसमें था। भाई वो मिल नहीं रही है। एक बार मिल जाए ना बस मज़ा आ जाएगा। आप लोग देखते ही बोलोगे भैया क्या लेवल की कोडिंग हो रही है यहाँ पर। एप्पल एनिमेशन आईफोन वेबसाइट। अरे यार अब कुछ और आने लगेगा। बहुत सही था। भाई आईफोन 16 की वेबसाइट पे है सर। है? अच्छा हाँ वो इस पे था ना, आईफोन 16। हाँ अब लग रहा है कुछ होने वाला। आय हाय हाय। अब लग रहा है कुछ ये होने वाला है कुछ। देख रहे हो? ये तो वीडियो है। दिस इज बेसिकली व्हाट। ये क्या है? नहीं नहीं, वीडियो नहीं है बच्चों। नहीं वीडियो ही है। तो आप लोग देख रहे हो ये मतलब क्या वेबसाइट बना रखी है यार। मतलब आप देखो, समझो, मतलब आप ये देखो, वाओ क्या गजब की वेबसाइट बना रखी है। फिनिशिंग देख रहे हो, फिनिशिंग का खेल है सारा। ऐसा नहीं है कोडिंग तुम नहीं कर सकते, हम बनाएंगे बट वो वेबसाइट कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी दिखेगी। समझ रहे हो? तो फिनिशिंग का खेल है गुरु। और ये मतलब आप समझो कितना नेक्स्ट लेवल डिजाइन बना रहे हैं लोग। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो आप लोग? देखा आप लोगों ने? देखा क्या हुआ? मैं नीचे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ बस। अभी तो ये वाला तो कुछ भी नहीं है यार। ढूंढ के बताओ जरा वो किस में है वो वाली चीज। वो शायद से, आए देखो, वो शायद से इसमें थी, आईफोन SE4 में थी मेरे हिसाब से। वो इसमें थी, आईफोन SE4 में थी। नहीं, आईफोन 15। बहुत फिनिशिंग यार। क्यों क्यों ऐसे 40-50 लाख के क्यों पैकेज लगते हैं? ऐसी UX डेवलपर को भी इतना पैसा मिलता है, सोचो एप्पल में। क्योंकि इन लोग का ही खेल है ना, जो दिखता है वही बिकता है। समझ रहे हो? ये सर नो एप्पल मैकबुक मान लो कुछ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो दो तरह की वेबसाइट होती है, एक apple.in होती है इंडिया की। ये देखो .in पे फॉरवर्ड कर दे रहा है। मुझे लग रहा है इसी वजह से दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो US वाली में आता है, वो VPN से आती है। समझ रहे हो? ये .com.in हो जा रहा है, इसलिए ये इशू नहीं आ रहा है। हाँ मैं समझ गया। ये ना हमें यहीं पर जाना है बस, इस पे थोड़ा सा आप लोग को देखना पड़ता है, जैसे इंस्पेक्ट करके पता करना पड़ता है। हाँ ये लग रहा है कुछ अब तगड़ा होने वाला है। हाँ 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 हाँ, आई थिंक आई एम राइट एट द राइट स्पॉट। देखो देखो देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ओ भाई 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 भाई, ये देख के तो मैं कोडिंग छोड़ देता हूँ यार। देख रहे हो जॉपिंग? हर्ष ध्यान से देखना, कोडिंग ध्यान से देखना हर्ष। देखो अब मैं आ गया हूँ। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से, ध्यान से देखना है सारे बच्चों को। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई यार क्या एनिमेशन है गुरु। सोचो यार क्या एनिमेशन है भाई साहब। क्वालिटी देखो, रिफ्लेक्स देखो, पर फ्रेम का होता है ये, गजब। और घड़ी भी चल रही है, ऐसा नहीं है घड़ी रुकी हुई है। ये तो भैया एक एक फ्रेम सेट किया हुआ रहेगा ना। भाई बहुत सही, बहुत सही यार। भैया ये सब नहीं आता मुझे, हाथ खड़े कर देता हूँ इन सब में मैं। ये सब नहीं सीखता मैं इतना हाई लेवल का भाई। डर लग जाता है ये सब देखते ही। मतलब यार आप सोचो वेबसाइट में क्या लेवल है यार। मेरी वेबसाइट पे बंदा ऐसे करे और उसका कोर्स परचेज हो जाए है, ऐसे तो बंदे पागल हो जाएंगे वेबसाइट। बस ये हम बना नहीं पाते। ये ना बहुत प्रोफेशनल लोगों को आता है, जो कोडिंग नहीं करते, बस UI UX में ही मास्टरी करते हैं। अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अरे 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 भाई 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 पट्टे, मतलब वाह यार भाई, ये डिटेलिंग बोलते हैं, डिटेलिंग, समझ रहे हो? तो ऐसी थोड़ी पैसा देते। देखो ये देखो, ये देखो, आपको बता रहा है पुरानी वाली घड़ी में क्या है, नई वाली। अब बताओ ये देख के बंदा सामान लेगा नहीं लेगा? कहेगा हाँ यार नई वाली ले लेते हैं, ये तो पतली भी अच्छी भी है। मेरी बात समझ रहे हो आप? होता क्या है,
चीज सबके पास होती है, लेकिन चीजों को दिखाने का तरीका होता है। देख रहे हो, वाह यार, ऑसम, आई लव इट यार। बताओ गाइस, गलत बोल रहा हूँ मैं? यही दिखाना चाह रहा था मैं आपको, और बेसिकली इंडिया पे फॉरवर्ड कर रही थी, अभी मुझे मिली वेबसाइट। ये देखो क्या गजब की, मतलब आप भी अगर मान लो ऐसी वेबसाइट ही बना लो, आपका प्रोडक्ट बिकना चालू हो जाएगा अंधा। और पता है हम अपनी वेबसाइट ऐसी नहीं बना पाएंगे, इसीलिए हम लोग सिंपल वेबसाइट बना रखी है कि बच्चे को जैसे पढ़ाई का कुछ देखना हो तो वो देख ले, इसी में वीडियो वगैरह अपनी, समझ रहे हो, यहीं पे देख ले सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट वगैरह। हर चीज़ में ऐसी वेबसाइट नहीं होती, ये प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट होती है। मैं नहीं कह रहा हर चीज़ की ऐसी वेबसाइट बनाओ, बट द थिंग इज आप एनिमेशन देख रहे हो गाइस, एनिमेशन कितनी नेक्स्ट लेवल है। सोच रहे हो मतलब एप्पल में कैसे डेवलपर्स काम कर रहे हैं? ऐसी थोड़ी फैंग कंपनीज पैसा दे रही है, क्यों गाइस? गलत बोल रहा हूँ मैं? बताओ बच्चों। नहीं भैया। देखो apple.com पे जाना है, ये ना हमें फॉरवर्ड कर दे रहा है कहाँ पे। अब हम मैक के पास चलेंगे। अब मैक के पास जाते ही, हाँ देखो फिर से, देख रहे हो भाई, गजब की एक्सपीरियंस देगा आपको ये देखो, मतलब भाई खुश हो जाएगा ना बंदा आते ही वेबसाइट पे। आप चीज़ें देखो, ये डिजाइनिंग के लिए दिखा रहा हूँ बस मैं। आप देखो कितना बढ़िया, देखो वहां से यहाँ से पता नहीं लग रहा आगे क्या आने वाला है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये सब भाई, ये सब नेक्स्ट लेवल वेबसाइट्स होती हैं। ऐसी वेबसाइट आपको फेसबुक इंस्टाग्राम की भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। वाह वाह यार, देखो मतलब आप मान लो फोटो देख रहे हो, अभी आपके लैपटॉप में कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। गजब, मतलब आप समझ रहे हो, डिटेलिंग प्लस फिनिशिंग प्लस यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस, दोनों तीनों चीज़ों पे ध्यान दिया है। और मैं बेवकूफ़ था, मेरे 20,000 रुपये खर्चे तब जाके मेरी वेबसाइट थोड़ी ठीक हुई है। और मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी क्या है, वेबसाइट पूरी रीफ्रेम हुई है। रीफ्रेम मतलब पहली जो वेबसाइट बनी थी वो गलत बनी थी, उसके बाद जो वेबसाइट बनी है उसका पूरा आप थीम देखोगे येलो में है। देखो अगर येलो कलर आ भी रहा है तो येलो कलर पे ना वाइट दिखता नहीं है। देखो येलो कलर पे वाइट दिखता नहीं है, तो येलो कलर पे कौन सा कलर लाना पड़ता है? ब्लैक। समझ आ रहा है साहिल आपको? फिर आप देखो पूरी चीजें मेंटेन करी गई हैं। अब अगर ये चीज देखो, मैं क्यों समझा रहा हूँ, कलर बहुत मैटर करते हैं। थीम्स में जाओ, VS कोड की कलर थीम्स में जाओ। अब देखो हर तरह की थीम है यहाँ पर गाइज, लेकिन अजीब अजीब सी थीम है। देखो कलर बहुत मैटर करते हैं लाइफ में। ये देखो ये अजीब सी थीम है, ये वाइट कलर की आंखों में चुभती है, कोई इस्तेमाल मत करो, बिल्कुल इस्तेमाल मत करो। मैं कोडर्स को एक रिकमेंडेशन हमेशा देता हूँ हर लाइव क्लास के बैच में, कि भैया एक 0 पावर का चश्मा बनवा लो, ब्लू रे एंटी कट ग्लास वाला जो भी आता है, ब्लू कट एंटी रे ग्लेयर वाला। उससे तुम्हारी आंखें काली जल्दी खराब नहीं होंगी, क्योंकि और तुम्हारे डार्क सर्कल्स नहीं होंगे। प्लस डार्क मोड कभी इस्तेमाल मत करो यार, बहुत घटिया होती है। ये वाली इस्तेमाल कर लो, या फिर देखो कलर से बहुत फर्क पड़ता है, तो ये वाली इस्तेमाल कर सकते हो। वाइट में करना ही है तब भी अच्छी है, थोड़ा अच्छी है। एविस प्लस अपने लैपटॉप में ना एक नाइट मोड होता है, नाइट मोड ऑन करके रखो। मैंने बहुत बच्चों को चश्मा चढ़ते हुए देखा है, ठीक है? तो ये सब ड्रामे बिल्कुल मत करो, कलर से बहुत मेजर रोल प्ले करता है कोडिंग में। तो हमें कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे बेस्ट थीम है मोनोकाई, सबसे बेस्ट थीम। और यही कलर्स गूगल, चैट जीपीटी, हर कंपनी अपने डार्क मोड में इस्तेमाल कर सकती है। समझ रहे हो गाइस? समझ आ रहा है आपको वेबसाइट कैसे बनती है? तो CSS के ऊपर कल बढ़िया से चर्चा करेंगे गाइस, एम राइट? समझ आ रही बच्चों? हाँ भैया। और गाइस सारे बच्चे कोशिश करो, अगर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, देखो किसका होता है किसका नहीं होता है, क्योंकि इसमें नेक्स्ट लेवल चीज़ें, आपको लेटर ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा जो आप किसी को भी दिखा सकते हो, और आपको जॉब लेने में बहुत हेल्प होगा। एज अ फ्रेशर आपको मतलब जॉब लेने में बहुत हेल्प करेगा। मेरी कंपनी ने मेरे से 3-4 क्वेश्चन किए थे बस एक्सपीरियंस लेटर देखने के बाद, तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है आप अगर इंटर्न हो तो कहीं पे ऑलरेडी, क्योंकि फ्रेशर से तो अच्छा ही हो ना एटलीस्ट। समझ रहे हो? बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। प्लस हमारी जो थीम थी येलो थी, अब येलो पे वाइट कलर अच्छा नहीं लगता, तो बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। आप लोग भी कर सकते हो ये चीज़ें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो यहाँ पे हल्का हल्का वाइट रखा गया, यहाँ पे हल्का हल्का येलो रखा गया, इसको ग्रेडियंट इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट इफेक्ट। प्लस जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे को डेमो देखना है, बच्चे यहीं पे डेमो देख लेगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोग समझ के चलो गाइस, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ।
ठीक है बच्चों, हाँ चलो फिर इस लाइव क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके गाइस।